काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बसंत का एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां उसके परिवार में उसकी पत्नी ममता और 2 बच्चे थे। उसके पास एक गाय थी। वह गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचता था। हर किसी को बसंत से सब्जी लेना पसंद था, क्योंकि बसंत की सब्जियां बहुत ताजी होती थीं। सुनो ममता, जरा सब्जी की टोकरियां तैयार कर दो। पता नहीं आज कैसे ज्यादा देर तक आंख लग गई। सूरज सर पर चढ़ आया है। पूरे गांव में सब्जियां बेचने जाना है। मैंने पहले से ही आपकी सब्जी की सारी टोकरियां ताजी ताजी सब्जियों से भरकर तैयार कर दी हैं। आप जल्दी से तैयार होकर उन्हें गांव में बेच आएं। बसंत ताजी ताजी सब्जियों से भरी टोकरियां ठेले पर रखकर सब्जी बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है। बसंत बेटा, मुझे जरा 1 किलो आलू देना। चाचा, आलू तो आज खत्म हो गए हैं। क्या तुम्हारे पास सारे आलू खत्म हो गए हैं? नहीं चाचा, सारे आलू खत्म हो गए हैं। थोड़े सा भी नहीं बचा? नहीं भोला चाचा, थोड़ा सा भी नहीं बचा। भोला चाचा, आप निराश मत होइए। शाम को मैं ताजे आलू आपके घर पर पहुंचा दूंगा, ठीक है? बेटा, तुम शाम को आलू मेरे घर पहुंचा देना। मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है, और साथ में कुछ और भी ताजी सब्जियां लेते आना। मेरे घर में सब्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, और तुम्हारी सब्जियां बिल्कुल ताजी होती हैं। और इस उम्र में मुझे बाजार जाने में बहुत तकलीफ होती है, और तुम भी सब्जियां मुझे मेरे घर तक दे जाते हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्ही से सब्जियां लेता हूं। ठीक है भोला चाचा, मैं शाम को जब ताजी सब्जी लाऊंगा तो सबसे पहले आपको ही सब्जी देकर जाऊंगा। सारी सब्जियां बिक जाने के बाद बसंत घर की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जोरों की बरसात होने लगती है। बसंत एक पेड़ के नीचे अपने ठेले को लगाकर खड़ा हो जाता है और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और बसंत अपने घर की ओर जा ही रहा था। तभी कुछ बदमाश वहां पर जाते हैं। अरे वो सब्जी के ठेले वाले, तूने आज जितनी की भी सब्जियां बेची है, उसमें से कुछ पैसे मुझे भी चाहिए। भैया, आज तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। आज तो मेरे पास बहुत कम सब्जियां थीं, इसलिए ज्यादा कमाई नहीं हुई है। चल ठीक है, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन कल तू अपने हिसाब से कुछ कमाई मुझे भी देगा। मुझे पैसा देने के बाद ही गांव में तू सब्जी बेच सकता है। बसंत भी अपने सब्जी का ठेला लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अजी, आपको आज इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में आते समय जोरों की बारिश होने लगी थी ना, इसी वजह से घर आने में देर हो गई। इतनी जोरों की बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बारिश खत्म होते होते शाम हो गई। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या ममता, मेरे पास समय नहीं है। खाना खाकर मुझे ताजी सब्जियां लाने जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले आप खाना तो खा लीजिए। अरे ममता, गाय ने दूध दे दिया क्या? हाँ जी, और मैंने दूध निकाल भी दिया है। आप चिंता मत कीजिए और निश्चिंत होकर सब्जियां बेचने जाइए। मैं यहाँ घर का काम संभाल लूंगी।
अच्छा ममता, मेरे सब्जी बेचने का समय हो रहा है। मैं गांव में सब्जी बेचने जा रहा हूं। आज भोला चाचा को सब्जी मैं नहीं दे पाया था, तो सबसे पहले भोला चाचा को मैं सब्जी देने जाऊंगा। अगर आप भोला चाचा के घर जा ही रहे हैं तो उनके बगीचा में से थोड़े अमरूद ले आना। उनके बागीचा के अमरूद बहुत ही मीठे होते हैं। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है उनके बगीचे की मीठे अमरूद खाने का। अच्छा, ठीक है, मैं आते समय ले आऊंगा। भोला चाचा, अरे ओ भोला चाचा, मैं आपके लिए ताजी सब्जी ले आया हूं, आकर सब्जी ले लीजिए। अरे बेटा, मेरी उम्र बहुत हो गई है, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाता हूँ। आज तो जोरों की बारिश हो रही थी, मुझे लगा था तुम मुझे सब्जी देने नहीं आ पाओगे। ऐसी बात करते हो भोला चाचा, आखिर मुझे तो आना ही था, क्योंकि आपके घर में ताजी सब्जी नहीं थी। चाहे बारिश हो या आंधी, मैं तो आपको ताजी सब्जियां देने जरूर आता। ठीक है बेटा, तुम्हारा भला हो। भोला चाचा, आपके बगीचे के थोड़े अमरूद मिल जाएंगे क्या? ममता का बड़ा मन कर रहा था आपके बगीचे के मीठे अमरूद खाने का। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। हाँ लो बेटा, ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें जब भी अमरूद चाहिए हो तो हिचकिचाना मत, मुझसे मांग लेना। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। अगली सुबह बसंत फिर से गांव की ओर अपनी सब्जियां बेचने निकल पड़ता है। तभी उसके रास्ते में कुछ बदमाश फिर से आकर खड़े हो गए। ओ सब्जी वाले, कहां जा रहे हो? पहले मुझे पैसे दो। नहीं भाई, मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं दे सकता। इसी कमाई से मेरा घर चलता है, तो मैं अपनी मेहनत की कमाई आपको क्यों दूं? देखो सब्जी वाले, मुझसे ज्यादा बहस मत करो। अभी के अभी मैं तुझे तेरे पूरी सब्जी के ठेले के साथ यहां से फेंकवा दूंगा। इतना कहकर वे बदमाश बसंत से पैसे छीन कर चले जाते हैं। अजीब लोग हैं, हमें चैन से जीने भी नहीं देते। न जाने इन्हें हम गरीबों के पैसे छीन कर जाने कौन सा सुख मिल जाएगा। बसंत सब्जी बेचने निकल जाता है। बसंत भैया, आज मुझे 2 किलो मूली दे देना, क्योंकि मुझे मूली के पराठे बनाने हैं। माफ करना मीना बहन, अब तो कल ही मूली मिल पाएगी, क्योंकि सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। बसंत भैया, मेरी माने तो आप थोड़ी और ताजी सब्जियां घर से लेकर चला कीजिए। सारी सब्जियां बेचने के बाद बसंत घर के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह फिर से बसंत सब्जियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और रोज की तरह फिर से वह बदमाश बसंत को घेर लेते हैं। अरे ओ सब्जी वाले, आज जो भी तू दिन भर में बेचेगा वह सारी कमाई तू मुझे देगा। भैया, मैं अपनी मेहनत की कमाई आपको नहीं दे सकता। अगर मैं सारे पैसे आपको दे दूंगा तो मेरी बीवी बच्चे क्या खाएंगे? क्या कहा तूने? तू मुझे पैसे नहीं देगा? आइंदा कभी भी मुझसे ना नहीं कहना। अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ, रुक जा तू। इतना कहकर वाह बदमाश बसंत का सारा सब्जी का ठेला नीचे गिरा देते हैं। बसंत के सारी सब्जियां नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। अभी तो तेरी सिर्फ सारी सब्जियां जमीन पर फेंकी हैं। अगली बार तेरा भी तेरे सब्जियों जैसा ही हाल कर दूंगा। जितनी जल्दी हो सके ये बात तू अपने दिमाग में बैठा ले।
जी आ गए। आज तो आप बहुत ही जल्दी घर आ गए। और आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? क्या हुआ जी? बसंत ममता को सारी बात बताता है। बेड़ा गर्क हो उन बदमाशों का जो हम गरीबों को परेशान करते हैं। अरे, खुद के पैसे नहीं है तो हम गरीबों का पैसा क्यों छीनते हैं? ये क्या बात हुई भला? देखिए, मुझे लगता है आपको इसकी शिकायत थाने में करनी चाहिए। हमारे गांव में जो थाना है वहां चलकर हम उनकी शिकायत करते हैं। ऐसे तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। बसंत ममता की बात मानकर गांव के थाने जाता है और वहां पर उन बदमाशों की शिकायत करता है। ठीक है बसंत, तुम घर जाओ, उन गुंडों को हम देखते हैं। अब वह तुम आगे से परेशान नहीं करेंगे। पुलिस वाला अपने आदमियों को बदमाशों को पकड़ने के लिए भेजता है। थोड़ी देर में वो सारे बदमाश थाने पहुंच जाते हैं। क्यों भाई, बहुत गुंडागर्दी सूझ रही है तुम लोगों को। उस गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? अरे साहब, हमने क्या किया? भूख लगी थी तो थोड़े पैसे मांग के लिए। वो थोड़े से पैसे देने में भी बहुत नखरे दिखाने लगा। अच्छा, तो तुमने उसकी सारी सब्जियां क्यों फेंक दी? देखो साहब, हमसे ना उलझो, पैसा लेकर ये मामला रफा दफा करो। अच्छा, तो एक पुलिस वाले को रिश्वत देते हुए डर नहीं लगता है तुम्हें? 50,000 बोलो साहब। 50,000 कैसे रहेंगे आपकी सेवा पाने के लिए? इतने सारे पैसे देखकर पुलिस वाले का ईमान डगमगा जाता है और वह सभी पैसों को रख लेता है। उस बसंत ने मेरी शिकायत थाने में करके अच्छा नहीं किया। अब देखते जाओ मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। वह बदमाश गुंडे गांव के कुछ लोगों से पूछते हैं। पूछताछ से उन्हें पता चलता है कि बसंत एक किराए के घर में रहता है। बदमाश गुंडे उसे आदमी के घर पहुंचाते हैं जिसने बसंत को घर किराए पर दिया हुआ था। सुन बे मालिक, वह जो बसंत है जिसको तूने घर किराए पर दे रखा है, कल तक वह घर खाली हो जाना चाहिए। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे बीवी बच्चों के साथ तेरे पूरे परिवार को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। मकान का मालिक उन बदमाशों की धमकी से डर जाता है और अगले ही शाम बसंत के घर पहुंच जाता है। जी सुधीर काकू, कहिए, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हारे पास किराया लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूँ कि कल तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। हम तो किराया समय से भर रहे हैं, फिर अचानक से क्यों? देख बसंत, मैं तुझसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। बस ये घर कल का कल खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। इससे पहले तुम अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। इतना कहकर वह मकान मालिक वहां से चला जाता है। ये सुधीर काकू को क्या हो गया है? वह अचानक से हमें घर खाली करने को क्यों कह रहे हैं? हमने तो समय से इनका किराया भरा है। तुम सब तो जेल में थे ना? भला किसकी हिम्मत जो हमें जेल में रख सके? तुझे आज ये घर खाली करने को कहा था ना, अभी तक तूने ये घर खाली क्यों नहीं किया? अच्छा, तो तुमने हमारा घर खाली करने के लिए सुधीर काका को उकसाया है? अरे ओ बसंत, मुझसे ज्यादा बहस मत कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो, इसके सारे सामान को और इसके बीवी बच्चों सबको घर से बाहर निकालो। गुंडे बसंत के सामान के साथ उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। बसंत का परिवार बहुत दुखी था। बसंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करें। रात होने वाली थी और बसंत का रहने को कहीं ठिकाना न था। उसी रात बसंत का परिवार फुटपाथ पर बैठकर उन्हें सारी रात निकल दी। अगले दिन सुबह हुई तो सड़क पर लोगों का शोर और गाड़ी की चहल पहल की आवाज से बसंत की आंखें खुली गईं और बसंत को अचानक याद आया कि वह तो पूरी रात फुटपाथ पर ही सोया। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं। ममता, तुम यहाँ बच्चों का ध्यान रखो और गौ माता का भी। मैं पहले गौ माता के खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ, इसके बाद हम अपना भी देखेंगे। बसंत गौ माता की खाने के लिए खेतों से हरी हरी घास लेकर आता है और गौ माता के सामने रख भी देता है। और अब हम अपने खाने का कैसे इंतजाम करें? आप चिंता मत कीजिए, थोड़े से चावल बचे हैं, मैं गौ माता के दूध से खीर पका देती हूँ। आज हम वहीं खा लेंगे। सरला गौ माता के दूध से खीर बनाती है और सभी दूध से खीर बनाकर उसे खा लेते हैं। तभी बसंत देखता है कि
छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। वह रोड की दूसरी तरफ भाग रहा था और सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी के सामने आने ही वाला था। बसंत ने भागकर बच्चे को पकड़ लिया, जिसने बसंत को थोड़ी चोट दी। जब बच्चे के माता पिता की नजर उस पर, तो वह भागकर बसंत के पास आया। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना आज न जाने मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाता। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इस बात के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। भगवान की कृपा है जो हमारी नजर इस बच्चे पर पड़ गई। अब आप ज्यादा परेशान हैं ना हो, बच्चा सुरक्षित है। बस आप अपने बच्चों का जरा अच्छे से ख्याल रखें। इतना कहकर बसंत वहां से चला जाता है और सड़क के दूसरे तरफ फुटपाथ पर बैठे अपने परिवार के साथ बैठ जाता है। जब वे दोनों पति पत्नी की नजर बसंत पर पड़ती है तो वह बसंत के पास आते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? साहब, घर तो था मगर वह अब छिन गया है। छिन गया है, इसका क्या मतलब है? किसने छीना और क्यों? अपने साथ हुई सारे घटनाओं के बारे में बताता है। उस आदमी को बसंत से बहुत ही सहानुभूति होती है और वह बसंत को यह आश्वासन देता है कि वह उसे न्याय दिलाएगा। वह आदमी बसंत देव के साथ उस थाने में पहुंच जाता है जहां बसंत ने उन बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। थानेदार साहब, पहचाना मैं कौन हूँ? आइए साहब आइए। आपका अचानक से कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है, आपने क्यों तकलीफ की? आपने एक फोन कर दिया होता, हम आपके पास जाते। अच्छा, तो मतलब याददाश्त ठीक है तुम सबकी। मुझे तो लगा कि तुम भूल ही जाओगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या ये आदमी अच्छे से याद है? ये तो वही बसंत है। ये कलेक्टर साहब के साथ क्या कर रहा है जी? कलेक्टर साहब, ये तो वही आदमी है ना जो कुछ दिन पहले था, वह थाने में अपनी शिकायत लेकर आया था। शिकायत लेकर आया था? तो क्या तुमने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई की? कलेक्टर साहब, हमने बसंत की शिकायत सुनी थी और उसको आश्वासन भी दिया कि हम उन गुंडों को सबक सिखाएं। अच्छा, तो कहाँ है वह गुंडे? मुझे तो तुम्हारे थाने में कहीं नहीं दिख रहे। कलेक्टर साहब, मैंने उन गुंडों को धमकी देकर छोड़ दिया और उन्हें कहा कि वह आगे से ऐसा नहीं करेंगे। भला ये कैसा न्याय किया है तुमने? कहीं तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता तो नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई रिश्वत खा ली है। नहीं कलेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। सच क्या है उसका मैं पता तो लगा ही लूंगा। तुम दोनों अब भी जाओ और उन गुंडों को लेकर अभी मेरे सामने आओ, वरना तुम्हारी नौकरी तो आज पक्का गई। कलेक्टर के डर से वह दोनों हवलदार उन गुंडों को पकड़ कर ले आते हैं। जी कलेक्टर साहब, हमने इनको रिश्वत दी थी। अब क्या बोलेंगे आप थानेदार साहब? और तुम लोग सबसे पहले जो तुमने बसंत का नुकसान किया है उसकी अभी यहीं पर भरपाई करो। बसंत, अब तुम्हारे नुकसान के पैसे मिल चुके हैं और ये लो, मेरी तरफ से भी कुछ पैसे रखो। नहीं साहब, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। आपने बस इन बदमाशों से हमने न्याय दिला दिया, हमारे लिए यही बहुत है। साहब, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अब आप हम पर इतना बड़ा एहसान न कीजिए कलेक्टर साहब। हाँ, तुम पर किसी तरह का एहसान नहीं है बसंत, बस यह एक मेरी तरफ से भेंट है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बस उसी का इनाम है यह। इतना कहकर वह कलेक्टर वहां से चला जाता है। बसंत मकान मालिक के पास जाता है और वह उसे सारी बात बताता है। बसंत बेटा, मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था। उन गुंडों ने मुझे धमकी दी थी, वह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अगर मैं तुमसे मकान खाली नहीं करवाता तो मुझे माफ कर देना बसंत बेटा। काका, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे पता है आप उन बदमाशों के हाथ मजबूर थे। अगर ऐसी बात है बसंत बेटा, तो ये लो घर की चाबी और तुम उस घर में फिर से रह सकते हो। और साथ ही वापस किराए पर रहने के लिए कहता है। बसंत अब वापस अपने घर में आ चुका था। आखिरकार बसंत के साथ न्याय हुआ और उसको व्यापार करने का एक अवसर भी मिला। कलेक्टर ने बसंत को बहुत सारे पैसे दिए थे, जिससे बसंत ने सब्जी मंडी में अपनी एक बड़ी सी सब्जियों की दुकान खोली। गांव के लोग अब बाजार जाकर बसंत से सब्जियां लिया करते थे। एक बार फिर से बसंत का काम फलने फूलने लगा था।